अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा। समय आने दे, उनको भी संभाल लूंगा। कबीर साहब जी ने भी स्वयं अपनी वाणियों में यह स्पष्ट किया कि उनके कोई माता पिता नहीं थे, न ही उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, तथा वे अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुति आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। इसके अतिरिक्त आदरणीय संत गरीबदास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। की हम समीक्षा करेंगे। ब्राह्मण दावा करते हैं कि भगवान राम मानव जाति की कठिनाइयों और दुखों को समझने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। क्या वास्तव में भगवान को मनुष्य के रूप में अवतार लेना चाहिए? क्या वो अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में नहीं जानता? भगवान गधा, कॉकरोच, झींगुर, चूहा बनकर इन प्राणियों के दुखों को क्यों नहीं समझना चाहता? अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए सभी ब्राह्मण, मनुष्यरी, पंडितों आदि को बुलावा भेजा। राम का जन्म भी पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण ही हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ लगभग 60 साल के बुढ़े हो चुके थे और बच्चे पैदा करने की क्षमता खो चुके थे। इसलिए दशरथ ने उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ का आरंभ हुआ और यज्ञ करते समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का कटोरा दशरथ के हाथ में रख दिया और कहा, ये खीर अपनी पत्नियों को दे देना, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तीनों रानियां खीर खा लेती हैं, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। अब इसमें कितनी हंसने की बात है कि कोई भी चीज जो भी खाई जाती है वो पेट में यानी अमाशय में जाती है और बच्चा गर्भाशय से होता है। अब सवाल ये है कि तीनों रानियों ने खीर किस तरह से खाई थी कि उनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हो गए। अब दशरथ की एज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आदमी बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही दशरथ के भी साथ हुआ। मतलब कि यज्ञ के नाम पर दशरथ की तीनों रानियों के साथ संभोग क्रिया की गई, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम दिया गया।